हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं मंडी निरीक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है आज, उस एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको किस तरह से आंसर लेना था। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन के बारे में चर्चा ना करके हम सीधा आपको आंसर किस तरह से टिक करना था उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्योंकि कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाया भी है और जिन्होंने यूट्यूब से वीडियो देखकर पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो क्वेश्चन है, प्रिंटर वाले जो क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले क्वेश्चन है, जो 11 वीडियो 12 वीडियो जो मैंने बना के बताया है उसके सारे क्वेश्चन आपके बन गए होंगे। तो चलिए पहला देखते हैं कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका आंसर था बी। उसके बाद अगर बात करें डीवीडी, तो इसका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन में परिणाम के रूप में दर्शाना, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। वैसे ही यूट्यूब एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। और अगर बात करें पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का, तो जो चलाते हैं वो जानते हैं कि आउटलाइन व्यू जो है उसमें नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे हम कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है, जो वर्ड फाइल चलाते हैं उसमें पेज नंबर जो है फुटर में भी होता है और हेडर में भी होता है। फुटर और हेडर का मतलब ये होता है, फुटर का मतलब पेज के नीचे पेज नंबर डालना किसी भी पेज के, और फुटर का मतलब होता है किसी भी पेज के ऊपर, जैसे यहाँ ऊपर में और नीचे में। तो ये ऊपर वाला हेडर कहलाता है और नीचे वाला फुटर कहलाता है। तो दोनों में पेज नंबर डाले जा सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो ये तो व्यापम ही बता पाएगा हमको कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल एक्सेस करने की अनुमति वेब मेल इंटरफेस हमको देता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी क्या है, तो ये तो सब जानते हैं, 100% लोग इसका आंसर सही किए होंगे कि प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ चीज़ डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी कहलाता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखिए जिसके आगे OS लिखा है ना, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही। तो एप्पल OS लिखा हुआ है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ फ़ोन, तो फ़ोन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही। वैसे गूगल का जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो इसका आंसर नोवेल नेटवेयर है। ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो देखिए फायरफॉक्स जो है ना वो एक प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मतलब होता है जैसे लिनक्स है, आपका एंड्रॉयड है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। फायरफॉक्स जो है सिर्फ एक ब्राउज़र है, ठीक है। चलिए जीपीएस जो है वो क्या करता है, तो ये तो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो गया है ना, कंप्यूटर से मिलाकर उपग्रहों के द्वारा जीपीएस हम प्रयोग कर पाते हैं। अगला है विकीलीक्स। विकीलीक्स के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है जूलियन असांजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डाटा डालना, इनपुट करना और आउटपुट। तो ये तो इंग्लिश वाला अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है कि इसमें इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन पूछ रहा है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रोसेसर नहीं है, तो देखिए अभी तो लेटेस्ट में AMD चल रहा है। हालांकि AMD जो प्रोसेसर है वो फास्ट है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। तो अगर आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदें, है ना, तो AMD प्रोसेसर लेने से बचें, ठीक है। इंटेल का जो पेंटियम है या इंटेल i5 है, i3 है, यही सब लैपटॉप जो है आपके लॉन्ग टाइम तक साथ देंगे। और ये जो अगला OS X लिखा हुआ है, इसको देखकर ही लग रहा है यहाँ पर कि OS का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये प्रोसेसर कैसे हो सकता है ना, कोई प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन सकता, इसीलिए इसका आंसर C लिया गया है। चलिए 8086 के बारे में आपको नहीं भी पता होगा ना, हालांकि मैंने आपको बताया है, फिर भी अगर नहीं भी पता होगा तो भी इसका आंसर आप ले सकते हैं। स्पाइडर क्या है, तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है। एक हैकर क्या कर सकता है, तो फिशिंग कर सकता है। चलिए गूगल कंसोल नहीं है, गूगल पे सबने यही आंसर मारा है। 150 का आंसर तो अब व्यापम ही हमको बता पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम कि सर्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो 2। द्विकर्मक क्रिया 2, है ना। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो आप लगाते हैं, इसमें पद क्रम 2 से। देखिए इसका डिटेल जो है ना वो मैं कैमरे के सामने आके आपको बताऊंगा, चारों ऑप्शन को डिटेल करके बताऊंगा। अभी सिर्फ हम आंसर देख रहे हैं। आल्पिन किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। वर्तनी एक लिखने की रीति होती है, कई लोगों को लग रहा होगा उच्चारण का तरीका है, लेकिन आपको वर्तनी शुद्ध कीजिए मतलब लिखने का तरीका शुद्ध कीजिए कहा जाता है। अधिकारी वर्ग जो है एक बहुवचन है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र है, ठीक है। और उसी के बाद नमिता की कतरनी सी जबान चल रही थी, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ काना फूसी कर लिया। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है आपको, कतरनी सी जबान चलना, काना फूसी करना, बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई, चेहरे की रंगत उड़ गई। टोटल कितने मुहावरे हैं, 5।
नीति युक्त में एक कौन सा समास है, तो करण करण तत्पुरुष है, क्योंकि नीति से युक्त, और कर्ता ने कर्म को करण से, करण के साथ से लगता है, तो नीति से युक्त मतलब करण से तत्पुरुष होगा। देवेंद्र, देव धन इंद्र, अ और ई को मिलाने से ए बनता है, और ए ओ अर गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल है। प्राथमिक उत्पादन, देखिए कृषि का जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कपास का उत्पादन एक प्राथमिक क्षेत्र है। सूती तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, सूती वस्त्र का उत्पादन। मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में है। जैसा कि भारत के भूगोल का जो आपने यूट्यूब में मेरा वीडियो देखा होगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले हैं, आपको भी एकदम क्लियर कट सिखाया गया है, समझाया गया है, कोड के माध्यम से बताया गया है कि मिकिर पहाड़ी जो है वो असम में है। दर्रा, अगर सिक्किम की बात करें तो 2 ही दर्रा है, नाथुला और जेलेपला। शिव समुद्रम जलप्रपात, इसके बारे में भी आपको नदियों में पढ़ाया गया है कि कावेरी नदी पर 2 आइलैंड है ना, एक शिव समुद्रम है और एक श्रीरंगपट्टनम है। तो शिव समुद्रम आइलैंड भी है, जलप्रपात भी है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। तो इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन तो फंसना ही था। उसके बाद कौन सा नगर निगम 2 नगरों को मिलाकर बना है, तो हुगली और धारवाड़। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका जैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप इंग्लिश में जरूर पढ़ें। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसका मतलब होता है पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट। चलिए, भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन वाले जान रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आपको सब पढ़ा दिया गया, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता क्या थी, तो उद्योगों का सुदृढ़ीकरण। हीराकुंड परियोजना, देखिए गूगल में अगर देखेंगे तो 1958 आ रहा है, और व्यापम भी इसका आंसर 1958 ही लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। धन विधेयक के में क्या सही है, तो पहला, तीसरा, पांचवा सही है। अच्छा, उनके लिए बता दूं जो बार बार मतलब मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए भाई, चौथा इसलिए गलत है क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। राष्ट्रपति से तो पूर्वानुमति ली जाती है, क्लियर। तो राष्ट्रपति से क्या ली जाती है, पूर्वानुमति ली जाती है, लेकिन इसको प्रमाणित कौन करता है, तो इसको प्रमाणित लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्लियर है। वैसे ही अगर इसमें बात करें अपन दूसरे का, तो लोकसभा में विघटित हो तो ये राज्यसभा में स्थापित हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो दूसरा और चौथा गलत है, इसीलिए पहला, तीसरा, पांचवा सही लिया गया है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को तो रोक ही नहीं सकती, तो उनको गलत लग रहा है। मैंने जो संविधान आपको पढ़ाया है ना, उसमें आप संविधान के नोट्स भी जो आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हैं, उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, और धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन करने के लिए कह सकती है, लेकिन संशोधन नहीं कर सकती, है ना। तो ये क्लियर जो है आपको संविधान अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपसे बनेगा। चलिए, किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन ए है, स्थापना का संकल्प। विधायी शक्ति कौन सी है, तो इसमें बहुत सारे डाउट होने वाले हैं लोगों को कि सत्राहुत करना, सत्रावसान करना। हालांकि ये क्वेश्चन विलुप्त होने लायक क्वेश्चन है, फिर भी अगर व्यापम इसका आंसर लेता है तो डी आंसर लेगा, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को विलुप्त कर देगा। वो क्यों करेगा वो हम डिटेल वाले जो क्लास है उसमें देखेंगे, ठीक है। शिक्षा का ये तो हमेशा से आता हुआ क्वेश्चन है कि किस संशोधन के माध्यम से संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। हालांकि अगर आपको पता भी नहीं है ना, तो भी आप अगर संविधान पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप तुक्का भी मार के आते हैं तो आपका सही ही होता है। चलिए, विदेशों से माल मंगाना आयात कहलाता है, भेजना निर्यात कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, और विश्व व्यापार संगठन मतलब प्रतिबंध रहित खुला बाजार है। इंग्लिश की तरफ खास करके जो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश मीडियम में जो लिखा होता है वो ज़रूर पढ़ लें एक बार, तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए, मुद्रास्फीति का कारण क्या है, तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, ठीक है। आंसर सब मैंने टिक कर दिया है, आपको बस देखते जाना है। जिसका टिक नहीं किया है उसका मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो डी, एक्साइज ड्यूटी। आप देखेंगे जब जीएसटी बनाया जा रहा था तो जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी को ही शामिल नहीं किया गया था, है ना। तो वो क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। तो वहाँ से भी आप तुक्का मार सकते थे, मतलब इस तरह से आप दिमाग लगाकर आंसर टिक कर सकते थे और सही कर सकते थे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से वहाँ टिक करना था आंसर। निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है, तो बौद्ध धर्म। ये मंजिम प्रतिबद्धता से आप टिक मार सकते थे इसको। इंडिया विंस फ्रीडम, तो इस तरह का जो बुक है ना वो अब्दुल कलाम आज़ाद ही लिख सकते हैं, बाकी लोग तो पर कैसे थे वो आपको इतिहास पढ़ के समझ में आ जाता है। चलिए, लोथल जो है भौगोलिक, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। रोपड़ सतलज नदी किनारे, चंद्रहुड़ सिंधु नदी किनारे, ये 3 ऑप्शन मिलाते ही आपका आंसर बन जाता। मतलब बनवाली सरस्वती नदी किनारे अगर ये नहीं भी पता है तो भी बन जाता है। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका क्लास लिया था उसमें मैंने बताया भी था कि बनवाली जो है वो सरस्वती नदी पर है।
ठीक है। चलिए, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का संचालन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम स्मार्टली आप ले सकते थे कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका किसने किया है? पतंजलि ने किया। मतलब पाणिनि पहले आए होंगे और पतंजलि बाद में, और पतंजलि के बारे में हम अशोक के काल में पढ़ते हैं। इसका मतलब अशोक के बाद ही शुंग वंश, मतलब मौर्य के बाद ही शुंग वंश आया था। इसका मतलब पतंजलि ने ही यज्ञ करवाया होगा। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। गुरु वशिष्ठ तो बहुत पहले के थे और अश्वघोष जो है ये बाद में आते हैं, है ना। इस कारण आप इस तरह से इसका आंसर ले सकते थे। देखिए, इस क्वेश्चन में हसन निजामी, ताजुल मासिर, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया है। जियाउद्दीन बर्नी और इसामी जो लिखा है इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है ना। अगर नहीं पढ़ाया तो मैं सीधा बोलूँगा कि मैं नहीं पढ़ाया हूँ। लेकिन मैंने आपको तुगलकनामा पढ़ाया था अमीर खुसरो, तो उसी से आप आंसर ले सकते थे कि यहाँ इब्न बतूता दिया हुआ है, मतलब ये गलत है। चलिए, अगला 1818 में मंदसौर की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय हुई थी, क्योंकि उस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय ही थे और 1819 में इसके बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था, है ना। चलिए, 90 का आंसर सी होगा, क्लियर है, क्योंकि लॉर्ड वेवेल जो है 1945 में भारत के वायसराय थे और उसी समय आज़ाद हिंद फौज मुकदमा चला था। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन सी सही है। क्लोरीनीकरण, जल शुद्धिकरण जो है नवजात ऑक्सीजन, इसका आंसर लेना था। आर्गन वाले वसा विघटित करने का जो है उसका आंसर किडनी लेना था। भारत का राष्ट्रपति जो है चुनाव कब लड़ता है? 35 वर्ष का हो जाता है तब। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। विक्रमादित्य तो आपको इतिहास में पढ़ाया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, एक साथ बोलिए तब आपको याद रहेगा। और बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा जो है, देखिए एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए थे, है ना। लाल किला दिल्ली। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर अगर पूछा जाए तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर 1722 मीटर गुरु शिखर चोटी है, ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। भूगोल में आप राजस्थान का मैपिंग जाकर देखिए यूट्यूब में, वहाँ पर अरावली पर्वत में आपको क्लियर बताया गया है गुरु शिखर चोटी 1722 मीटर। किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? तो देखिए भाई, ये तो जनगणना का क्वेश्चन है और जनगणना अब तो बदलने वाला है, खैर, लेकिन फिर भी अगर 2011 की जनगणना आप पढ़ें तो उस हिसाब से आप आंसर ले सकते थे। इसका आंसर बिहार है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इस राज्य के उच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये तो बदलते रहते हैं और अधिकतर लोग रामचंद्र मेनन आंसर टिक करके हैं, जो कि गलत है। अरूप कुमार गोस्वामी बन गए हैं नए। राज्य अलंकरण आपको पढ़ लेना था, लेकिन अगर मान लीजिए आपने राज्य अलंकरण नहीं पढ़ा है तो भी सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तो उससे भी आप इसका आंसर ले सकते थे। मतलब ऐसे लोग जो ये नहीं भी पढ़े हैं वो भी आंसर ले सकते थे। रोका छेका अभियान फसलों के लिए था, है ना, फसलों को बचाने के लिए, तो इसके लिए आंसर डायरेक्ट भी ले सकते थे। COP26 जो है वो जलवायु परिवर्तन के लिए था। अब्दुल रज्जाक गुर्राह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़, और कौन लेंगे आंसर? और कोई है भी नहीं इसमें आंसर लेने लायक, है ना। सौरभ गांगुली जी तो अपने ऐप में ही बिजी हैं। चलिए, और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये तो पिछले 1-2 साल से चला आ रहा है, होता है कि विपिन रावत बने हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जब बने थे तो बहुत ही फेमस हुए थे, है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो ये भी क्वेश्चन आसान ही था। कला के क्षेत्र में अनूप रंजन पांडे जो है इस क्षेत्र से संबंधित हैं। G20 सम्मेलन इटली में हुआ था, है ना। कोई भी करंट अफेयर की बुक लेते सब में दिया हुआ है यही। 12वें जूनियर विश्व कप हॉकी का आयोजन किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो भुवनेश्वर। बार्ले जी को भी कला क्षेत्र। डेमन गैलगेट जो है मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार तो पहला ही टिक कर दिया है ना, और नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका मतलब एक जनरल आप तरीका भी लगाते हैं ना, तो ये बुकर पुरस्कार होता है। इस PDF को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि आपको आंसर किस तरह से टिक करना था, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा इसको कि आपको आंसर किस तरह से टिक करना चाहिए, हालांकि आप जब गलती ज़्यादा करते हैं। 2021 में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन भारत को पदक सूची में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान देंगे, कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वाड देशों में सम्मिलित नहीं है फ्रांस, इसके लिए आप एक कोड याद कर लीजिए, बाज, है ना। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इसमें 4 देश है क्वाड में, फ्रांस नहीं है। मदकुद्वीप जो है वो मुंगेली जिला में है। नडापल्ली, आवापल्ली, है ना, ये सब गुफा जो है बीजापुर में है। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कैसा भी विधायन हो, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अगर संसद नहीं है तब जाके राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने का अधिकार होता है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया, ये तो 2019 में आया था, अब तक तो रटा जाना चाहिए। 41.13% इसका आंसर है। थापटे, कोरकू थापटे करके याद रखिए, है ना। कोरते हैं और थापते हैं, ऐसा करके कोड़ते थापते हैं, तो इससे आपको याद रहता है। अक्ति त्यौहार बैसाख को मनाया जाता है। जिला पंचायत स्थायी समिति नहीं है। देखिए, सामान्य प्रशासन समिति है ना।
तो पहला जिसमें भी पहला इस क्वेश्चन को बनाना कैसे था, देखिए सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति तो होती ही है हर जगह, है ना। तो पहला और छठवां जिसमें भी दिखे वो कट कर दीजिए, तो ए ऑप्शन डी ऑप्शन कट हो गया। अब बच गया बी और सी। तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग समिति, महिला कल्याण समिति और सामाजिक कल्याण समिति और कृषि समिति, इसमें से आप अगर देखें तो इसका आंसर जो है आपका बी आएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। कृषि समिति अलग से नहीं बनाई जाती है, उसी में सम्मिलित रहता है कृषि कर्म एवं पशुपालन करके। चलिए इसके बाद देखते हैं 123 का आंसर बी है 1815। बाकी तो बोनस दे देते हैं, है ना। कृषि संबंधित पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन सब कृषि में ही आता है। हाँ, शबाना कुरैशी को मिला है भाई विक्रम पुरस्कार। इसके बाद हाँ, इसके बाद प्रथम पुलिस महानिदेशक। चलिए कुछ तो काम आया है ना, लेकिन इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, हर कोई इसका आंसर मोहन शुक्ल मारा होगा टिक, है ना। क्योंकि जब आप कोई ऑब्जेक्टिव बनाना चालू करते हैं तो इनको इतने बार पूछा गया, इतने बार पूछा गया और बार बार पूछा जाता है। कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर व्यापम रायपुर ही लेगा। चलिए बाकी अब व्यापम के आंसर के आने के बाद पता चलेगा, लेकिन रायपुर उसको लेना चाहिए क्योंकि ये एरिया जो है रायपुर में पड़ता है। मध्य प्रांत के गवर्नर का स्थायी कार्यभार ई राघवेंद्र राव ने ग्रहण किया था। इसके बाद बात करें हम राजा चक्रधर सिंह संगीत एवं कला, दाऊ मंदरा जी पुरस्कार लोक कला, गुंडाधुर खेल और सुंदरलाल शर्मा साहित्य। टिक आंसर टिक किया हुआ है ना। चलिए आगे बात करेंगे जंगल सत्याग्रह के बारे में। अभी अभी जो एप्लीकेशन पे मैंने क्लास लिया था और यूट्यूब पे भी लिया था इसका क्लास, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मोहम्मदा पोड़ी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल याद रखना है, तो ये गलत हो गया था, तो इसको तुरंत टिक कर देना था। देखिए इस तरह से जीएस के क्वेश्चन और पूरे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन सारा मैंने आपको करा दिया। इसके बाद जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसके लिए अपन अलग से एक वीडियो बना लेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। वैसे ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, व्यापम का जब आंसर आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। एक दो ही अलग हो सकते हैं आंसर, बाकी सारे आंसर इसी तरह से लिए जाएंगे आपके। चलिए जय हिंद।